लोअर सुकतेल सिंचाई परियोजना ओडिशा के केबीके क्षेत्र के अंतर्गत बोलांगीर जिले के बोलांगीर ब्लॉक में माघुरगुड़ा गांव के पास स्थित एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है। प्रस्तावित बांध से लगभग 30 गांव डूब जाएंगे और 14,000 से अधिक लोग विस्थापित हो जाएंगे। परियोजना का निर्माण कार्य अप्रैल 2013 में शुरू हुआ था, लेकिन अगस्त में बंद हो गया जब प्रभावित ग्रामीणों ने लोअर सुकटेल बूढ़ी आंचल संग्राम परिषद के बैनर तले ओडिशा विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और परियोजना को रद्द करने की मांग की। लाइफलाइन कहा जाउथिबा लोअर सुकतेल जलसेचन प्रकल्प काम एवं जोरसोर रे आगे चलछि। प्रकल्प काम को त्वरान्वित करने को घन घन जनशुणाणी करुछि बलांगीर जिला प्रशासन। विस्थापितों गाँ मानकर बैठक कर विस्थापितों को सठिक क्षतिपूरण जोगाइबा सह विस्थापितों को थैथान करबा परे निर्धारित समय काम संपूर्ण करने को प्रयास जारी रही। इसके परियोजना के लिए सर्वेक्षण 1969 में किया गया था, लेकिन इसे 1988 में पर्यावरण मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने परियोजना की आधारशिला रखी जब इसकी अनुमानित लागत 217 करोड़ रुपए थी। हालांकि प्रगति में देरी के कारण परियोजना की लागत अब 2,500 करोड़ रुपए हो गया है। महानदी बेसिन में सुकटेल नदी पर प्रस्तावित बांध स्थल बोलांगीर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस परियोजना में 1410 मीटर लंबे और 30 मीटर ऊंचे मिट्टी के बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जो केंद्रीय रूप से स्थित ओजी क्रेस्टेड 177 मीटर लंबा स्पिलवे, 890 मीटर लंबा और 16 मीटर ऊंचा, 6 मीटर चौड़ा। मिट्टी का दाहिना बांध 412 मीटर लंबा, 3 मीटर ऊंचा, 6 मीटर चौड़ा। मिट्टी का बायां बांध हेड रेगुलेटर के साथ 16.18 किमी लंबी। बाईं मुख्य नहर हेड रेगुलेटर और संबंधित वितरण नेटवर्क के साथ 23.8 किमी लंबी दाहिनी मुख्य नहर है। लोअर सुकतेल सिंचाई परियोजना बोलांगीर जिले के निवासियों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट आखिरकार आकार ले रहा है और परियोजना का निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। बांध के स्पिलवे और मिट्टी के तटबंध पर काम पूरा होने वाला है, जबकि बीच की खाई को युद्ध स्तर पर भरा जा रहा है। परियोजना पूरी होने पर 40,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई करने और निवासियों को 8.76 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने के पानी की आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। यह कहना मुश्किल है कि क्या सुकतेल बांध एक पर्यटक स्थल बन जाएगा, क्योंकि यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि बुनियादी ढांचे का विकास, क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा देना और आसपास के समग्र आकर्षण। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि बांध और जलाशय कभी-कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और नौकायन, मछली पकड़ने जैसी मनोरंजक गतिविधियों के कारण पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। यदि सुकतेल बांध परियोजना पूरी हो जाती है और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं, तो संभव है कि यह भविष्य में कुछ पर्यटकों को आकर्षित कर सके। महान उपलब्धि आमतौर पर महान बलिदान से पैदा होती है और कभी भी स्वार्थ का परिणाम नहीं होती। आप देख रहे थे प्रकाश न्यूज।